सुप्रभात दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक नई कहानी लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। मेरी कहानी का शीर्षक है अपने जीवन को मौका दीजिए। एक लड़का था, उसका नाम था मोहन। वो पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार था। उसके मम्मी पापा उसको बहुत प्यार करते थे। कक्षा में हमेशा वह प्रथम आता। उसके शिक्षक भी उससे बहुत खुश थे। मोहन का पढ़ाई लिखाई बहुत सुचारू रूप से चल रहा था और वह बहुत खुश था। एक दिन मोहन के क्लास में दीपक नाम का एक लड़का दाखिला लेता है। दीपक एक बहुत ही धनी घर से था। उसके पिता शहर के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। रुपया और ऐशो आराम का उनके पास कोई कमी नहीं थी। दीपक हमेशा स्कूल में बड़े बड़े गाड़ियों से आता था। दीपक का शानो शौकत देखकर मोहन उससे बहुत मोहित हो जाता है और उससे दोस्ती कर लेता है। अब मोहन पढ़ाई न करके दीपक के साथ ज़्यादा समय व्यतीत करने लगता है। दीपक मोहन को अपने गाड़ी में बैठाकर इधर उधर घूमने ले जाता है। धीरे धीरे दीपक मोहन को ड्रग्स की आदत भी लगवा देता है। मोहन अब पढ़ाई में बहुत कमज़ोर हो गया था, जिसके कारण उसके माता पिता बहुत ही चिंतित रहने लगे। स्कूल के शिक्षक भी अब मोहन से नाराज़ रहने लगे। मोहन स्कूल के लिए तो घर से निकलता, पर स्कूल में आकर दीपक के साथ कहीं घूमने चला जाता। अब मोहन पढ़ाई में बहुत ही कमज़ोर हो चुका था। अब वह हमेशा कक्षा में फेल होने लगा। उसकी तबीयत भी हमेशा खराब रहती थी। एक दिन दीपक स्कूल से अपना नाम कटवाकर दूसरे शहर पढ़ने के लिए चला जाता है। मोहन को तो दीपक की बुरी आदत लग चुकी थी और ड्रग्स लेने की भी आदत लग गई थी। मोहन को तो दीपक की बुरी आदत लग चुकी थी। ड्रग्स न मिलने पर वह अपने रूम का सामान तोड़फोड़ करने लगता। मोहन बहुत ही बीमार पड़ गया। मोहन के पिता ने मोहन को शहर के एक बहुत ही अच्छे अस्पताल में एडमिट करा दिया। वहाँ उसका इलाज चलने लगा। अस्पताल में डॉक्टर रमा काम करती थी। डॉक्टर रमा बहुत ही समझदार और सूझबूझ से बात करने वाली डॉक्टर थी। उसने मोहन को बहुत ही प्यार से समझाया कि ड्रग्स हमारे शरीर के लिए हानिकारक है और हमेशा हमें अपने पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देना चाहिए। मोहन को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने अपने माता पिता से क्षमा मांगी और सारी दवाइयाँ वो समय पर लेता रहा, जिससे वह बहुत ही जल्द ठीक हो गया। डॉक्टर रमा ने मोहन को समझाया कि अपनी पिछली ज़िंदगी को भूल जाओ और नई तरीके से जीवन की शुरुआत करो और मन लगाकर पढ़ाई करो। अब मोहन पूरी तरह से ठीक हो चुका था। उसने अपनी पिछली ज़िंदगी को भुला दिया और मन लगाकर स्कूल में फिर से पढ़ाई करने लगा। फिर से मोहन कक्षा में प्रथम आने लगा और उसके माता पिता और शिक्षक उससे बहुत खुश थे। मोहन ने अपने ज़िंदगी को एक नया मौका दिया। इसीलिए दोस्तों, अगर हमारे जीवन में कभी कोई गलती हो जाती है और हमें उस गलती का एहसास हो जाता है, तो हमें उसी समय उस गलती को छोड़ देना चाहिए और हमारे जीवन को एक नया मौका देना चाहिए। दोस्तों, जीवन अनमोल होता है। जब तक जीवन है तब तक नए मौके हमारे जीवन में आते रहेंगे। इसीलिए अपने द्वारा किए गए गलतियों के बारे में सोच सोचकर अपने जीवन को बर्बाद मत कीजिए। अपनी गलतियों को सुधार लीजिए और नए सिरे से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत कीजिए। दोस्तों, हम अपने जीवन में दूसरों के बहकावे में आ जाते हैं और कई बार हम गलतियां कर बैठते हैं, जिससे हम धीरे धीरे गलतियों के दलदल में फंसते चले जाते हैं। दोस्तों, आपने एक कहावत तो सुनी होगी, जान है तो जहान है। ईश्वर हमें जीवन में कई मौके देता है। हमें उन मौक़ों को समझना होगा और अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा। अपने पिछले दिनों की गई गलतियों को भूल जाइए और अपने आप को क्षमा कर दीजिए। दोस्तों, अपने बचपन में हम कुसंग के कारण कई गलतियां कर बैठते हैं। मोहन के साथ भी ऐसा ही हुआ, लेकिन मोहन जब बीमार पड़ गया तब उसका दोस्त उसको छोड़कर चला गया। मुसीबत के समय ही सच्चे दोस्त की पहचान होती है। मोहन को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने अपने जीवन को एक नया मौका दिया और फिर से वह पढ़ाई लिखाई में होशियार हो गया। इसी तरह दोस्तों, आप भी अपने पिछले दिनों की गई गलतियों को भूल जाइए। नए सिरे से अपने जीवन की शुरुआत कीजिए। सुसंग बनाइए। अपने हर काम को मेहनत से कीजिए। ईश्वर पर भरोसा रखिए। हमेशा अपने माता पिता का आशीर्वाद लीजिए, तभी आप जीवन में प्रगति कर सकते हैं और अपने माता पिता और हमारे देश को गौरवान्वित कर सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, जीवन में कई बार हम गिरते हैं, हारते हैं। हमारे लिए हुए निर्णय हमें मिट्टी में मिला देते हैं। हमें ऐसा लगने लगता है कि हमारी कोई कीमत नहीं है।
लेकिन आपके साथ चाहे जो कुछ हुआ हो या भविष्य में जो हो जाए, आपका मूल्य कम नहीं होता। आप स्पेशल है, इस बात को कभी मत भूलिए। दोस्तों, कभी भी बीते हुए कल की निराशा से आने वाले कल के सपनों को बर्बाद मत होने दीजिए। याद रखिए, आपके पास जो सबसे कीमती चीज़ है वो है आपका जीवन। धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों।